दबाव आप लोगों ने भी झेले हैं ऐसा? देखिए आशीष जी, कि एक सरकारी एजेंसी पे कोई भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करती है तो ये अच्छी बात है, लेकिन कार्रवाई अगर एक तरफा हो तो फिर ऐसे लगता है कि इन सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ईडी और सीबीआई का जिस प्रकार से इन सरकार ने दुरुपयोग किया, यानी जो कांग्रेस करती थी उसी लाइन पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। जो काम कांग्रेस अपने राज्य में करती रही है वही का वही काम आज भारतीय जनता पार्टी रंजिश की राजनीति कर रही है। अच्छी बात है, राजस्थान के अंदर किसी मंत्री के यहाँ छापा पड़ा और अगर कुछ मिलता है कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि इन्होंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं के नाम है, एक पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई, एक पे भी कार्रवाई नहीं। जैसे हेमंत विश्व शर्मा, सुवेंदु अधिकारी, बीएच येदियुरप्पा, छगन भुजबल, ये बहुत सारे ऐसे नाम थे। महाराष्ट्र एक जीता जागता उदाहरण है जिसके अंदर इनके मंत्री, इनके पूर्व मुख्यमंत्री और अभी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के जो आपने पहले सुने हैं, वो कह रहे थे कि अजीत पवार, चक्की सिंह इस प्रकार से ये बोल रहे थे, लेकिन क्या हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, सारे पाप साफ हो गए, सारे के सारे पाप साफ हो गए। ये कार्रवाई नहीं है, ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ है दिखाकर अपने आप को वजूद बचाने वाला काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। यानी भारतीय जनता पार्टी में निष्पक्षता की उम्मीद करना कहीं भी लग नहीं रहा। अगर आप निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहते हो तो भारत में बहुत सारे करप्शन हुए हैं, उस पर होना चाहिए। आज तक सवाल नहीं थे उन्होंने ली जाती है, अदरवाइज ये ईडी किसी भी तरह की पुलिस फोर्स की मदद लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, राधेश्याम उपाध्याय जी, एक सवाल, अभी आपने कहा कि राजस्थान की पुलिस का सहारा इसलिए नहीं लिया गया कि वहां पे उनका मंत्री है और वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में। तो आपने एक तरफ एक प्रशासन यानी एक सरकारी एजेंसी, एक सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था पे सवाल उठाया कि ये संदेह पाल रहेगा, और एक तरफ आपने जो केंद्र की है उसको आपने कहा कि ये बिल्कुल सही रहेगा। ये निष्पक्ष नहीं रहा, क्योंकि वो भी अपने अकाउंट की हाजिरी भर रहे हैं। ये अभी लाल डायरी का भी आप मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्लियर होना चाहिए। एक तरफ आप उसी सरकारी एजेंसी को दोषी मान सकते हो, मान रहे हो कि आपने कहा कि उसमें विश्वास नहीं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ईडी जो केंद्र सरकार भेज रही है, यानी कि वो अपने आका का आदेश पालना कर रहे हैं और ये अपने आका का आदेश पालना, यानी कि इस भारत के अंदर जो न्यायपालिका है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेरित है। यही हुआ नहीं, ये इसका मतलब हम एक सामान्य आदमी, एक आम आदमी वो न्याय की उम्मीद इस लोकतंत्र पे नहीं कर सकता। आपका देखिए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, कार्रवाइयों को कहीं क्लीन चिट नहीं दी। मैंने बतलाया आपको कि 2004 से 14 के बीच में कितनी 27 गुनी कार्रवाइयां बढ़ी। मैं आशुतोष जी, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जयपुर में आकर एक बहुत बड़ी जनसभा करके जाते हैं और दूसरे दिन ये कार्रवाई होती है। लेकिन अगर मैंने दोनों बातें मेरे डेटा, आपको क्या लग रहा है कि उसी फ्लाइट से ईडी वाले भी आए होंगे क्या? देखिए, ये इस समय दिख रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हो रहा है। मतलब ठीक है, देखिए आसिफ जी, मैं आपसे मैं समझ मेरा आप सवाल करते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है हम जवाब दें, लेकिन हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हैं, ये भी हमारी जिज्ञासाओं को शांत करें कि मेरा तो ये कह के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ऐसा है क्या? आसिफ जी, जब कोई भी सरकार बनती है वो राज्य की बनती हो चाहे वो पूरे केंद्र की बनती हो, अधिकारियों में फेरबदल मुझे पता है अधिकारियों, मैं उसी का एक संक्षिप्त में जवाब दे रहा हूँ। उसी के साथ एक व्यवस्था चालू हो जाती है। जिस दिन सरकार बनती है, जिस दिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनता है, उसी दिन एक व्यवस्था चालू होती है और वो व्यवस्था होती है यस सर, और वही यस सर का काम अभी चल रहा है। निष्पक्ष नहीं कह सकते हम। अगर निष्पक्ष होता तो मध्य प्रदेश के अंदर
भारतीय जनता मतलब पार्टी की सरकार। आपका ये कब है, आपका ये कहना नहीं, पंजाब सरकार को, केजरीवाल कर रहा सरकार को यस सर कर रहा, मतलब जो केजरीवाल दिल्ली कहेंगे। में हमारी सरकार सुन है, लीजिए, दिल्ली में हमारी अरे सरकार सुनिए, है, लेकिन पंजाब हमारे हाथ में पावर नहीं है। पंजाब की बात आपके कर हाथ रहे में हैं। पावर कुछ, अरे कोई पावर तो होगी, आपके मुख्यमंत्री हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास प्रश्न। पावर है, वहां तो एलजी देख रहा ठीक है। है, अरे वो और उस पंजाब पर के मत अंदर जाइए राज्यपाल जी ने भी अभी सर, सुनिए मेरी, मैं समझ या आशीष बिल्कुल भी जी, नहीं। आशीष जी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। और अब तो मुराद अली जी आ गए हैं, तो अब इस बात का मजा कुछ और भी होगा कि जब दिल्ली हाँ, की बात आपने छेड़ दी है, तो दिल्ली के अंदर आपने देखा कि एमसीडी के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी को बेदखल कर दिया गया था, तो आपने देखा पूरे 1 महीने तक, 2 महीने तक इनका तांडव, ये सीट नहीं छोड़ रहे थे। वहां बताइए कौन सी व्यवस्था थी। चलिए दिल्ली साइड में रख देते हैं, रुक जाइए, मैं दिल्ली को साइड में रख देता हूं, मैं पंजाब में आ जाता हूं। मतलब पंजाब में यह तरीके चक्कर में आप लोग ये बार बार कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन पंजाब में पावर नहीं है, अब इस बात को भी नकार रहे हमने हैं। हमने अपने मंत्री, हमारे कोई भी मंत्री अगर दोषी पाया गया है तो हमने खुद उनको पकड़वाए, हमने खुद भ्रष्टाचार से संबंधित नंबर मेरा सवाल जारी ये करवाए। है, अगर आप ये कहते हैं कि सत्तासीन दल अपनी एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल करता है, तो बिल्कुल नहीं आप है यहाँ पंजाब जा, की, बिल्कुल चलिए नहीं है। ठीक है, आप पंजाब की व्यवस्था देखिए। तो अगर आप अपने पंजाब आप के को अंदर क्लीन चिट, अगर आप हमने अपने आप को क्लीन भ्रष्टाचार चिट से देंगे, कोई भी अगर आप कदम, अपने आप को क्लीन, तो फिर मुराद अली साहब भी अपने आप को क्लीन चिट देंगे, इसमें नई क्या बात है, फिर तो दोनों ही एक मुराद अली दूसरे साहब को। तो क्लीन चिट दे ही नहीं सकते। इन्होंने तो पूरी महाराष्ट्र की सरकार खरीदी है, एमपी की सरकार खरीदी है इन्होंने, तो इनके पास इन चीजों का जवाब नहीं है, ये कह भी नहीं सकते। अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि केजरीवाल हाँ, का भय क्या होता है। जहां गारंटी देने की बात आती थी वहां केजरीवाल का नाम कोई आता था। भय नहीं है और सर, कोई आज भय नहीं है, मैं आज बता रहा हूं आज आपको, कोई जयपुर के भय नहीं अंदर है, देश के प्रधानमंत्री भी गारंटी देने मैंने आए देखा हैं। है मैंने देखा। सरकार से मुराद अली जी कह रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 2014 में जो वचन देके जा रहे थे, क्या उन पर एक पर भी खरे उतरे? भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करने वाले, आज देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहिए तो वो भारतीय जनता पार्टी के राज में है। आप कह रहे थे कि हम काला धन लेकर आएंगे विदेशों में, सबसे ज्यादा काला धन विदेशों में आज पहुंचा। क्या अभी तक उन पर कोई कार्रवाई हुई? और आप कह रहे हो कि इन एजेंसियों को धन्यवाद दिया ठीक है, जाए। ये एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करती है। जहां भी इनको ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर दिखता है, ये गाड़ियां रुकती नहीं है। और आशीष जी आप कह रहे थे कि केजरीवाल की कोई विचारधारा नहीं है। आप बिल्कुल, हम छोटी पार्टी आप कह सकते हो, जनता ने हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया, लेकिन आप इस बात का भी आपके सवाल जो आपसे बनता है फाउंडर कि मेंबर्स थे सब आपने छोड़कर चले गए। अगर आपने विचारधारा में आपने सेंट्रिक कभी होते ये तो नहीं नहीं कहा, जाते, आपने कभी अगर ये नहीं विचारधारा कहा में कि सेंट्रिक होते तो नहीं 2014 में जाते। नरेंद्र हर मोदी जगह सब कह बिजनेस रहे है थे सर, कि हर जगह महंगाई सबसे बिजनेस बड़ा है, मुद्दा है, हर जगह नफा भ्रष्टाचार सबसे नुकसान है, बड़ा मुद्दा बिजनेस है। का मतलब नफा नुकसान।